I'm a little nervous for this video क्योंकि like मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे इंट्रोड्यूस करूँ, कैसे बताऊँ. बट मेरा like the easiest way to tell it is कि मेरा तीसरा बच्चा आने वाला है. एंड बिफोर यू गेट टू हाइपर, ये असली ह्यूमन बच्चा नहीं है बट इट इज़ लाइक अ बेबी टू मी. मुझे आइडिया आया था नवंबर में एंड मैं आई एम गोइंग टू गिव बर्थ टू इट इन अगस्त. तो ये एक्चुअली मैंने बाद में रियलाइज किया कि एक्चुअली विल बी exactly 9 months जैसे एक ह्यूमन बेबी होता है. एंड फॉर मी ऑब्वियसली इट इज़ माई लिटिल बेबी. इट इज़ लाइक मतलब मेरा तीसरा बच्चा. सो इसीलिए I titled this video this way and I want to call it this way because I am as nervous about this as I was जब मैं असली में like बच्चे पैदा कर रही थी. when आर्यवीर and निशानवी were going to be born, I was equally this excited and this nervous. and अभी भी मेरी वही हालत हो रखी है. I am so nervous that I'm going to fail and I am so excited that I'm going to succeed. So I'm going to introduce you today to my third child जो अगस्त में रिलीज होने वाला है. I have written a children's book called दिवाली का द्वारपाल. जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं उनको ऑलरेडी थोड़ी सी हिंट मिल गई थी. मैंने दिवाली का द्वारपाल का जो इंस्टा पेज है वो ऐसे सीक्रेटली लिंक किया था 1-2 पोस्ट में, तो कुछ लोग वहाँ पे पहुँच गए थे. सो यस, दैट इज़ हैपनिंग. एंड ये बुक किस बारे में है, क्या है एंड वाई शुड यू केयर, इसके बारे में सब मैं अभी आपको बताने वाली हूँ. बिकॉज इफ़ यू आर अ मदर और आपके अराउंड अगर बच्चे हैं देन दिस इज़ अ बुक दैट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. वाई वॉट एवर, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताती हूँ. आई एम गोइंग टू बिगिन दिस वीडियो बाय टेलिंग यू कि व्हाट इज़ दिवाली का द्वारपाल. एनी आइडिया मुझे कैसे आया? तो फॉर years and years, I think जब से आर्यवीर born हुआ, I wanted to do something special for him for Diwali. मुझे कोई एक न्यू स्पेशल ट्रेडिशन उसके साथ करना था, कोई न्यू स्पेशल थिंग करनी थी दिवाली के लिए विच वॉज वेरी किड सेंट्रिक, मतलब जो उसको एक्साइट करे दिवाली के बारे में. अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूँ. एंड द रीज़न आई वॉन्टेड टू डू दिस इज़ क्योंकि यार जब हम छोटे थे ना तो हमें दिवाली में बहुत मज़ा आता था. हम सुबह उठते थे, नए कपड़े पहनते थे, लड्डू खाते थे, अच्छा खाना, छोले पूड़ी खाते थे, पूजा होती थी. बट पूरे दिन हमें सिर्फ एक चीज़ का इंतज़ार होता था विच वॉज फायर क्रैकर्स, पटाखे जलाने. पूरे दिन हम रट लगा के रखते थे, अब पटाखे जला ले, अब पटाखे जला ले. एंड एज किड्स आई स्टिल रिमेंबर दैट एक्साइटमेंट. बट आजकल के बच्चों के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि आधे से ज़्यादा जगह फायर क्रैकर्स बैन हो गए, दूसरी जगह एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम भी प्रेफर कर रहे हैं फायर क्रैकर्स नहीं बर्न करना. एंड तीसरा, दिल्ली जैसी सिटीज़ में तो इतनी बुरी हालत है पोल्यूशन की कि दिवाली वाले दिन पूजा के बाद मैं बच्चों को लेके इस कमरे में बंद हो जाती हूँ एयर प्योरीफायर चला के. तो बच्चों के लिए दिवाली का कोई महत्व ही नहीं रहा. बच्चे एक्साइटेड ही नहीं होते दिवाली के लिए. क्यों होंगे भाई? एंड ऑफ द डे दिवाली वाले दिन उनको एक कमरे में बंद करके एयर प्योरीफायर चलाया जाता है. वाई वुड दे वॉन्ट टू एंजॉय द फेस्टिवल? मतलब उनकी एंजॉयमेंट कहाँ गई फेस्टिवल की? ठीक है, पूजा कितनी भी अच्छी हो, बच्चों को कितना भी मज़ा आए, बट वो लाइक होती तो बड़े लोगों के लिए ही है ना. लाइक बच्चों को मज़ा ज़रूर आता है पूजा में, प्रेयर करने में, गाना गाने में, आरती गाने में, घंटी बजाने में, बट और क्या एक्साइटिंग हो सकता है बच्चों के लिए, और क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है बच्चों के. ये जो थॉट था ना मुझे बहुत सालों से बॉदर कर रहा था. एंड फॉर द ऑडेस्ट रीज़न मुझे कभी समझ में नहीं आया कि मैं उसको कैसे, क्या करूँ, क्या इंटरेस्टिंग करूँ. अप अंटिल लास्ट ईयर. एंड लास्ट ईयर क्या हुआ था दिवाली पे, अगर आप मुझे फॉलो करते हो एंड अगर आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स देखे हैं तो दिवाली वाले दिन मेरी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी. मुझे अभी भी याद है, मैं दिवाली में नहा के आई थी, मैं तैयार हुई थी, बहुत अच्छे से तैयार हुई थी, पूरी फुल ऑन ज्वेलरी पहन के. एंड मैं बाहर गई थी एंड मम्मी मुझे देखती थी एंड लाइक क्या हुआ. एंड मम्मी ने मुझे बोला कि तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है एंड पॉजिटिव है. एंड दिस वाज अर्ली मॉर्निंग ऑन दिवाली. एंड मैंने अपना दरवाज़ा बंद करके मैं रूम में आ गई थी. एंड 2020 तो वैसे ही बहुत ख़राब साल था, तो मेरे माइंड में ना दिवाली वाले दिन के लिए मैंने बहुत सारे गेम्स, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बच्चों के लिए सोच रखी थी ताकि बच्चों को एक्साइटिंग लगे कि दिवाली है. बट कुछ भी नहीं हो पाया, लिटरली कुछ नहीं हुआ. ऐसे ब्रेकफास्ट किया हमने उस दिन, उसके बाद कुछ भी नहीं किया. मैं कमरे में बंद थी, आइसोलेटेड थी. उस दिन मैं बहुत दुखी होकर सोई. नेक्स्ट डे जब मैं उठी ना, इट्स एज इफ भगवान ने ये आइडिया मेरे माइंड में डाला था
नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मेरे माइंड में वो आइडिया था, वो आइडिया जो मैं इतने सालों से, आई डोंट नो मैं टीयर अप क्यों कर रही हूँ, इतने सालों से जो मैं सोचने की कोशिश कर रही थी ना, इतने सालों से जो मैं सोल्यूशन ढूंढ रही थी, वो आइडिया था मेरे माइंड में। और ना सिर्फ वो आइडिया था, वो वर्ड्स भी थे, दिवाली का द्वारपाल। आई स्टिल रिमेंबर मैं उठी एंड मैं आपको किसी और वीडियो में वो दिखाऊंगी। एंड बच्चों की कोई ड्राइंग बुक पड़ी हुई थी रूम में, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बाहर नहीं जा सकती थी, मैं कोविड पॉजिटिव थी, मैं रूम में बंद थी। एक ड्राइंग बुक बाई चांस नहीं कि नहीं पड़ी हुई थी, मैं उठते ही पेन लिया, ड्राइंग बुक ली और लिखती गई, जो मन में आ रहा था लिखती गई। एंड वो बुक बन गई, एंड वो चीज बन गई जो मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी, जिससे यू एंड मी, वी कैन स्टार्ट अ न्यू ट्रेडिशन, और जिससे हम अपने बच्चों को दिवाली के लिए एक्साइट कर सकते हैं। एंड आई वॉज जस्ट अमेज्ड, लाइक जिस तरीके से स्टोरी मेरे पास आई ना, इट्स लिटरली लाइक कि भगवान ने वो स्टोरी मेरे पास भेजी है बताने के लिए सबको। इट इज अ ट्रेडिशन जो दैट आई वॉन्ट टू स्टार्ट, इट्स अ न्यू ट्रेडिशन, ये बात जरूर है। एंड it's a new tradition that you and me, as new mothers, as new parents, as new aunts, uncles, grandparents, जो भी आपका relation है to the next generation, that we can start. It's you know, it's like a beginning of an era, and उस बारे में how we can go about it, what we can do, and who is दिवाली का द्वारपाल, कौन है ये दिवाली का द्वारपाल, क्या ये करता है बच्चों के लिए, कैसे ये ट्रेडिशन हमें स्टार्ट करना है, ये सब का सब उस बुक में एक स्टोरी फॉर्म में है, जो बच्चों को पढ़ के बहुत मजा आएगा एंड आपको पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। जो इलस्ट्रेशंस हैं वो इतने ज़्यादा सुंदर, इतने ज़्यादा प्यारे बने हैं ना, दैट आई कांट इवन बहुत ज़्यादा अच्छे बने। एंड वो फिजिकल बुक मैं आपको जरूर दिखाती, बट उसके ना कवर पेज में कुछ पंगा आ गया, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इसलिए वो मैं आपको दिखा नहीं पा रही। बट हाँ, वो बुक ऑलमोस्ट रेडी है एंड आई कांट वेट टू शेयर इट विद यू, एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस है इसके बारे में, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। इसके साथ साथ मैं आपके साथ थोड़ा बहुत बिहाइंड द सीन वीडियोस भी शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं करूँगी इन द कमिंग डेज। बुक कब लॉन्च हो रही है? इट विल बी लॉन्च प्रॉबली अर्ली अगस्त। आई एम होपिंग फॉर 4th अगस्त, बट अभी थोड़ा मुहूर्त देख रहे हैं। तो या that is what's happening. That is my big grand news. That is the little third baby that's coming. It's a book, it's a new tradition, it's something jo like I can't wait to share it with all of you. Like I am really excited about it, and I can't wait कि कब आप उसको पढ़ोगे, अपने बच्चों को बिठा के उनके साथ पढ़ोगे। आर्यवीर शानवी को मैंने पढ़ाया है, एंड देयर इज दिस जिंगल इन दैट बुक जो आर्यवीर शानवी रोज गाते हैं रैंडमली। मैं सोच रही हूँ कि अगर वो आपको जिंगल बताऊंगी तो विल इट गिव टू मच अवे? इट वोंट गिव टू मच अवे। तो चलो आपको वो जिंगल मैं जरूर सुना देती हूँ। इट गोज, दिवाली का द्वारपाल आया है, संग अपने तोहफे लाया है, दिवाली का द्वारपाल आया है, संग अपने तोहफे लाया है। तो आर्यवीर शानवी को तो बहुत पसंद है, वो तो दिन भर गाते रहते हैं। एंड आई कांट वेट फॉर ऑल ऑफ यू टू गेट दैट बुक, रीड दैट बुक। एंड ऑब्वियसली मुझे अभी मन कर रहा है मैं सब कुछ अभी कभी इस वीडियो में आपको बता दूँ, बट विल प्रॉब्ली जस्ट लाइक हैंग बैक अ लिटिल, एंड आपको मैं सारी की सारी डिटेल्स इन दिस कमिंग वीक बताती हूँ। एंड अब मैं लाइक एक्साइटेड हूँ वीडियोस और बनाने के लिए। अगर आपने नोटिस किया होगा, पिछले हफ्ते मैंने वीडियोस नहीं बनाए थे, एंड थोड़े वीडियोस कभी आ रहे थे कभी नहीं आ रहे थे वाला सीन, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात जो मेरे लाइफ में चल रही थी वो मैं छुपा रही थी आप लोगों से। एंड मुझे बहुत दिक्कत आती है आप लोगों से बात करने में जब मैं अपने लाइफ में कुछ छुपा रही होती हूँ, बिकॉज यू लाइक माई फ्रेंड ना, तुम लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, यू लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। एंड अगर मैं आपको कोई चीज़ नहीं बता रही तो मुझे बड़ा ऑड लगता है आपसे बात करने में। तो इसलिए अब मैंने आपको ये बात बता दी है, अब मैं आपके साथ भी सारी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकती हूँ, बिकॉज प्रॉब्लम तो आ रही है यार, फर्स्ट टाइम बुक लिख रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कैसे, लाइक बुक लिख ली है, बुक तैयार है, बट इसको कैसे मार्केट करना है, इसको कैसे कहाँ बेचना है, इसको कैसे लोगों तक पहुँचाना है, इसकी डिलीवरी कैसे होगी, लॉन्च कैसे होगा, आई हैव लाइक सक्सेसफुल होगी भी या नहीं। कल रात को तो मुझे ऐसे सॉलिड नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, लाइक अगर एक भी नहीं बिकी तो क्या होगा। सो बहुत कुछ चल रहा है मेरे लाइफ में इन टर्म्स ऑफ मी बीइंग बिजी इस बुक को, इस बेबी को जिंदा करने के लिए, एंड मी गेटिंग like enormous
नर्वस ब्रेकडाउन्स की व्हाट इफ इट्स अ बिग फेलियर. तो आई एम लाइक मैं बता नहीं सकती यार. मुझे कभी भी लगता है कि ऐसी बात है ना दैट व्हाट इफ आई एम अ फेलियर, ये सब चीज़ें नहीं बताना चाहिए इंटरनेट पे. बट देन यू आर माई फ्रेंड एंड आई फील एंड दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन विद माई लाइफ. लाइक अभी तक परसों तक तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी कि हाँ मैं करूँगी लॉन्च एंड सब लोगों को बहुत पसंद आएगी. बट कल रात से मेरी वाट लग रही है एज इट्स लाइक जैसे लॉन्च डे इज कमिंग क्लोजर. तो मेरा मन है 4 अगस्त को लॉन्च करने का. बट जो कवर ऑफ द बुक थी उसमें थोड़ा सा इशू आया है. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉर्ट दैट आउट. अगर वो सॉर्ट आउट हो जाता है टाइम पे एंड बुक्स छप जाती है टाइम पे देन 4 अगस्त इज़ द टेंटेटिव लॉन्च डे. बट अगर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ आती है देन दैट्स गोइंग टू बी पुश्ड बैक. एंड आई एम जस्ट रियली नर्वस राइट नाउ अबाउट दिस. आई एम वेरी नर्वस अबाउट दिस. तो आई होप कि जब बुक फाइनली लॉन्च हो तो आपको वो पसंद आए. आई होप आपको लाइक ये आइडिया पसंद आए जो मैंने इस वीडियो में बताया. इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज कमेंट देम डाउन बिलो. आई वुड लव टू आंसर इट. एंड आई थिंक इन द कमिंग वीक मैं आपको और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी क्योंकि अभी थोड़ा सा दिस वीडियो माइट बी ऑल ओवर द प्लेस. क्योंकि पहले मैं सोच रही थी कि ढंग से बैठ के ना बिल्कुल स्क्रिप्ट करके फिर वीडियो बनाऊंगी ताकि बिल्कुल परफेक्ट वीडियो हो. एंड आई डोंट नो यार, I just feel that's not me and that's not who we are. Like मुझे हमेशा से लगता है कि हम ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बैठ के आराम से बात कर सकते हैं. When I talk to a friend मुझे ऐसे स्क्रिप्ट नहीं चाहिए होती जिससे मैं पढ़ के सुनाऊंगी. राइट. सो यू एंड आई, इसलिए मैं अपने रूम में भी ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज इट जस्ट लुक्स लाइक लाइक जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है स्तुति, वो भी जब आती थी मेरे घर पे एंड अभी भी अगर यहाँ पे भी रेयरली आई है बट जब भी आई है तो हमेशा रूम में बैठ के बातें करते हैं. आई जस्ट फील कि रूम में बैठ के बात करना इज़ अ वेरी प्राइवेट प्लेस टू टॉक एंड आप खुल के अपनी बातें कह सकते हो. एंड इसलिए आज मैं आप लोगों से अपने रूम में बात कर रही हूँ बिकॉज मैं खुल के आपको बता रही हूँ क्या क्या हो रहा है मेरी लाइफ में. एंड इट लाइक आई कांट स्टॉप स्माइलिंग. यू कैन सी हाउ एक्साइटेड आई एम यार इसके बारे में. मेरा मन भी नहीं कर रहा है वीडियो बंद करने का बट आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टॉप द वीडियो राइट हियर. अब मैं जाती हूँ एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत बड़ा सा एक लाइक देना. एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. बाय.